नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन बात करेंगे लैब असिस्टेंट को लेके। जो राजस्थान में हाल में अभी वैकेंसी आ चुकी है लैब असिस्टेंट की, तो अपन बात करेंगे लैब असिस्टेंट की बात करेंगे, जिसमें आपके आज बात करेंगे अपन प्लांट डाइवर्सिटी की। किसकी बात करेंगे? प्लांट डाइवर्सिटी की बात करेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी की। तो अभी आज बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी की, जिसका टॉपिक है अपना ब्रायोफाइटा। तो इसी का अपना टॉपिक है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, इसका फादर कौन है, उसके बाद इसके सारे कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो ये लैब असिस्टेंट के साथ साथ ये अपने आपके बीएससी में भी है, बीएससी बीएड और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा वर्ड तो दिया था ब्रोन ने। ब्रोन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिसने वर्ड दिया ब्राउन, और इसकी स्टडी ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। कि भाई वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी। अब फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर का हिंदी में बोलते हैं जनक। अब ब्रायोलॉजी का जनक कौन है? केवर्स है। कहीं कहीं हेडविक भी लिखा हुआ है, दोनों ही राइट है। अब केवर्स पूछे तो केवर्स सही है। और उसके साथ ये बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक है एस आर कश्यप। इसका पूरा नाम होता है श्री राम कश्यप। पूरा नाम होता है श्री राम कश्यप। फिर अगला टॉपिक है अपना, अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटो का स्काईफाइट बोलते हैं, स्काईफाइट्स बोलते हैं। स्काईफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नम व छायादार स्थानों पर पाया जाता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? स्काईफाइट्स। जहाँ नमी ज़्यादा होती है, वहाँ छायादार भाग होता है, वहाँ पर ये ग्रो करता है, इसके कारण इसको बोलते हैं स्काईफाइट्स। अगला पॉइंट है मेन प्लांट बॉडी। अब इसका जो मुख्य पादप काय होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट होता है, हिंदी में बोले तो युग्मोद्भिद होता है। एन होता है मतलब हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। मतलब वेस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट होते हैं और एम्ब्रियो उपस्थित होता है, इसके कारण इसको बोलते हैं नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है, वेस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट होता है और एम्ब्रियो उपस्थित। फिर अगला बात करें तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी होते हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो कैसे होते हैं? हाइड होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट, इसलिए तो बोलते हैं नॉन वेस्कुलर क्रिप्टो। अगला पॉइंट, अब ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, और ये प्रथम असफल स्थलीय पादप है। इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड, ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको अच्छे से याद रखना कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको बोलते हैं। तो आपको आंसर देना है ब्रायोफाइटा। क्या देना है? ब्रायोफाइटा। अगला पॉइंट कि ब्रायोफाइटा में रूट्स नहीं पाई जाती। अब रूट्स नहीं पाई जाती है तो जल के अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलाभास पाए जाते हैं। उसके बाद सबसे छोटा ब्रायोफाइटा की बात करें, सबसे छोटे ब्रायोफाइटा की बात करें तो है जुप्सिस। क्या है? जुप्सिस। कौन सा है? जुप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा की बात करें तो वह डासोनिया। कौन है? डासोनिया। अब इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हिंदी में बोले तो कैसी होती है? युग्मोद्भिद होती है, एन होती है। और स्पोर दो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी दो, तो मेन तो होती है गैमेटोफिटिक, युग्मोद्भिद होती है, और स्पोरोफिटिक भी होती है, जो क्या होता है? अल्पकालिक होता है।
2n होती है स्पोरोफाइट बीजाणुविद होती है वो अल्पकालिक होती है, और 2n होती है ये क्या करती है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहती है। किस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहती है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहती है, आश्रित होती है। अर्थात गैमेटोफाइट है, अर्थात स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, मतलब एक तरह से पैरासाइट है। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका होता है, फ्यूनेरिया का होता है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका होता है, तो फ्यूनेरिया का होता है, फ्यूनेरिया का होता है। अब इसकी प्लांट बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, एक तो थैलोइड होता है, दूसरा होता है लीफली एक्सिस। थैलोइड मतलब थैला, थैले जैसी, जैसे एग्जाम्पल है रिक्शिया, रिक्शिया की में प्लांट बॉडी होती है थैलोइड, और लीफली एक्सिस किस में होती है, तो इसमें ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल एक तो है मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और स्पेग्नम, जिन कैसे होते हैं, लीफली एक्सिस होते हैं। अब अगला पॉइंट, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने के लिए राइजोइड्स पाए जाते हैं। पहले भी बताया कि भाई राइजोइड्स पाए जाते हैं, इसमें रूट एब्सेंट होती है, राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, रूट एब्सेंट होती है। अब जल शोधन का कार्य कौन करती है, तो पेरेन्काइमा के द्वारा होता है। अब इसमें रूट तो होती नहीं, तो इसके लिए वाटर कंडक्शन का कार्य कौन करता है, पेरेन्काइमा करती है। किसके द्वारा होता है, पेरेन्काइमा के द्वारा होता है। अब अगला, अब बात करें राइजोइड्स की। अब राइजोइड्स किसकी बात करेंगे, राइजोइड्स की, राइजोइड्स की। अब जैसे राइजोइड 3 क्लास है इसकी, एक तो एपिटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा। अब टेरिडोफाइट 3 भागों में 3 क्लास में बांटा है, एपिटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब हिपेटिकोप्सिडा का दूसरा नाम है लीवरवर्ट। क्या नाम है, लीवरवर्ट। क्या नाम है, लीवरवर्ट। और एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट, और ब्रायोप्सिडा को क्या बोलते हैं, मसाई बोलते हैं, हम मॉस बोलते हैं। अब राइजोइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राइजोइड्स की। अब किसमें राइजोइड्स कैसा पाया जाता, हिपेटिकोप्सिडा में राइजोइड होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, और अनब्रांचेड मतलब, अनब्रांचेड का मतलब अशाखित होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब बात करते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसमें भी यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड, अशाखित, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं मूलाभास। अब बात करेंगे ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में याद रखना कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब बहु, सेल्यूलर का मतलब कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। और कैसे होते हैं, शाखित होते हैं, शाखित होती है, शाखित होते हैं। तो अगला स्केल की बात करेंगे, क्या बोलते हैं, स्केल। स्केल का मतलब सल्क, हिंदी में सल्क बोलते हैं। ये हिपेटिकोप्सिडा में उपस्थित होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद एंथोसिरोप्सिडा की बात करें, इसमें भी स्केल उपस्थित, और स्केल अब सॉरी इसमें स्केल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना, इसमें स्केल क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ब्रायोप्सिडा में भी एब्सेंट होता है। कैसा होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है, ये वाला भाग है जो स्केल है, जो मल्टी सेल्यूलर होता है, और ये है राइजोइड्स। क्या है, राइजोइड्स, 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 राइजोइड्स। फिर अपन स्पेशली बात करेंगे रिक्शा की। रिक्शा में क्या होता है, द्विशाखन वृद्धि पाई जाती है। कैसी ग्रोथ पाई जाती है, द्विशाखन वृद्धि पाई जाती है, जो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, रोजेट के जैसे, ये जैसे दिख रहा है, रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, एक इसमें पाई जाती है, ओनली रिक्शा में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। अब रिक्शा में 2 प्रकार के रीजन होते हैं, 2 प्रकार के रीजन मतलब 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक रीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। दूसरा होता है स्टोरेज,
स्टोरेज का मतलब हिंदी में बोले तो संग्रही क्षेत्र या संग्रही क्षेत्र, जो स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोरेज काम करना। अब फोटोसिंथेटिक रीजन नाम से पता चल रहा है, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ज़रूरी है क्लोरोफिल का उपस्थित। तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये प्लांट का ग्रीन भाग होता है, हरा भाग होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ग्रीन होता है। और स्टोरेज की रीजन की बात करें तो इस भाग में स्टार्च का क्या होता है, स्टोरेज होता है, स्टार्च होता है, उसका स्टोरेज होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस, सिर्फ स्टार्च पाया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला है, ये है फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। ये बीच में नीचे वाला ये है स्टोरेज रीजन। और जो ये रूट्स लाइक जैसे दिख रही है ना, ये क्या है, राइजोइड से मूलाभास, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलाभास का मतलब होता है मूल, रियल में मूल नहीं है, उसके जैसी है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए मूलाभास। ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। अब अपन बात करेंगे रिक्शा में रिप्रोडक्शन मतलब जनन। रिक्शा क्या जनन की बात करेंगे किसमें, ब्रायोफाइटा। तो इसमें एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब असेक्सुअल के पहले सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल के प्रकार। असेक्सुअल एक तो होता है ट्यूबर द्वारा, जिसको बोलते हैं हिंदी में कंद द्वारा। ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको कंद बोलते हैं। तो कंद द्वारा तो होता है रिक्शा में, किसमें होता है, रिक्शा में। और दूसरा है ट्यूबर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्यूबर द्वारा रिक्शा में, गेमा कप द्वारा मार्केंसिया में। मोस और स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट होता है, किसमें, गेमा में। इनडायरेक्ट होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। फिर बात करें स्पोर से बना प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा जर्मिनेट होकर के बना देती है, मोस की प्लांट बॉडी बना देती है। इसका बोलते हैं मोस का जुवेनाइल गैमेटोफाइट। ये IMP इंपॉर्टेंट लगा दिए, ये परीक्षा का सवाल है, यहीं से पूछे जाएगा कि भाई प्रोटोनिमा क्या है। तो कि मोस का जुवेनाइल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलता है, जो किसमें पाई जाती है। अब बात करेंगे लैंगिक जनन, किसकी, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विषम युग्मजी प्रकार का होता है, किसका होता है, विषम युग्मजी प्रकार का होता है, विषम युग्मजी प्रकार का होता है। और लाइफ साइकिल की बात करें तो हेप्लोडिप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। सेक्स ऑर्गन की बात करें, लैंगिक अंग की बात करें तो ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बंदेज जैकेट सेल का अभाव होता है, बंदेज जैकेट सेल का क्या होता है, अभाव होता है। अब लैंगिक अंग, अब रिप्रोडक्शन में दो भाग पार्टिसिपेट करते, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। अब ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें होते हैं एंथीरिडियम होती है, जिसको बोलते हैं पूधानी होती है। और फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, आर्किगोनियम होती है, आर्किगोनियम, इसका दूसरा नाम स्त्री धानी भी है। अब मेल गेमेट है, तो मेल गेमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, गतिशील होता है, बाइफ्लेजिलेट होता है, द्विकशविक होता है और कोमा सेप्ड होता है। कोमा क्या आकार का होता है, एंथेरिडियम, उसमें बनते हैं मेल गेमेट कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, द्विकशविक होते हैं और कोमा के आकृति के होते हैं। एग्जाम्पल है इसका रिक्शिया। अब आर्किगोनिया है, स्त्री धानी है, उसमें बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट। ये कैसा होता है, एन मतलब अगुणित होता है,
बंदिश जैकेट सेल का आवरण उपस्थित होता है, आवरण उपस्थित होता है। ये कैसा कॉमा सेप्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या मेल गेमेट है, ये कॉमा सेप्ट है। ये जल में तैरता है, जल में तैरता हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं जूडियोगेमी। अब जूडियोगेमी किसको बोलते हैं, तो कि ब्रायोफाइटा का नर युग्मक फर्टिलाइजेशन के लिए जल में तैरता हुआ फीमेल के गेमेट के पास जाता है, इसको बोलते हैं जूडियोगेमी, जूडियोगेमी। ये स्टेल जैकेट, ये ऊपर जो दिख रही है 2 कवर सेल है, कितनी है संख्या में, 4 होती है, किसमें पाई जाती है, रिक्शिया में पाई जाती है। ये है नेक कैनाल सेल्स जो 4 से 6 होती है। ये है वेंट्रल कैनाल सेल्स जो संख्या में 1 होती है। ये वेंट्रल एग सेल वो भी 1 होती है। ये भी रिक्शिया की स्त्रीधानी का डायग्राम है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, बंदिश जैकेट कोशिकाओं का आवरण। तो सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एक होता है एंथीरिडियम, दूसरा होता है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। अब फ्यूनेरिया होता है, उसमें नेक कैनल सेल्स की संख्या 6 से 18 होती है, ये याद रखना। और रिक्शिया में सेक्स ऑर्गन थैलस में धसे रहते हैं। रिक्शिया है उसमें सेक्स ऑर्गन होते वो थैलस में धसे रहते हैं, क्या करते हैं, धसे रहते हैं। ये है सेक्स ऑर्गन, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये रिक्शिया का थैलस है, ठीक है ना। इसकी लाइफ साइकिल पूरी समझेंगे। ये है सेक्स ऑर्गन, इसमें एक तो है एंथीरिडियम, ये एन होती है, आर्किगोनियम ये भी एन होता है। अब एंथीरिडियम है, इसमें बनेगा मेल गेमेट। मेल गेमेट कैसे होते हैं, एंथेरोजोइड्स होते हैं, एंथेरोजोइड्स पाए जाते हैं, एंथेरोजोइड में पुमणु पाए जाते हैं जो द्विकशाभिक होता है और कॉमा सेप्ट होता है। और ये आर्किगोनियम, इस फीमेल गेमेटोफाइट है, इसमें ओवम बनता है, अंडा से बनता है, जो अंतिम गेमेटोफाइट स्टेज है। ये मेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट, दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन हुआ किसकी उपस्थिति में हुआ, जल की उपस्थिति में हुआ, तो इसको बोल देंगे जूडियोगेमी। दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट क्या बना, 2n बना। ये फर्स्ट स्पेरोफाइट अवस्था है, ये प्रथम बीजाणुविद अवस्था हो गई, स्पेरोफाइट 2n हो गई। अब इसमें क्या होगा कि माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन हो गए, समसूत्री विभाजन हो गए। तो ये दिख रहे स्पोर मदर सेल बनी और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो स्पोरोफाइट। कैप्सूल स्ट्रक्चर बन गई। ये आउटर साइड इसकी क्या है, वॉल ऑफ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट की दीवार है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल बन जाते हैं माइटोटिक डिवीजन से। अब वापस स्पोर मदर सेल बनता है, इससे क्या बनता है, स्पोर मदर सेल, एसएमसी जिसको बोलते हैं, एसएमसी शॉर्ट्स में, स्पोर मदर सेल्स। ये अंतिम स्पोरोफाइट अवस्था होती है, हो जाता है म्यूसिस। अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब था क्रोमोसोम की संख्या अधिक, तो बन गए स्पोर, स्पोर बन गए एन। ये प्रथम गैमेटोफाइट अवस्था है स्पोर। अब वापिस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, जैसे जर्मिनेशन हुआ तो ये जर्मिनेशन होकर के वापिस रिक्शिया के थैलस में बदल जाता है। ये वापिस फिर वापस ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, इससे इसकी साइकिल चलती रहती है। ये किसमें है, ब्रायोफाइटा का। अपने बस अब इतना, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब